नमस्ते मित्रों, कथा नीति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी हुई कहानी है जिसका नाम है समापन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कनिका बहू, व्रत का उद्यापन कर दिया क्या? पता नहीं चला। पड़ोस में रहने वाली पंडिताई चाची कनिका से पूछ रही थी। चाची जी, अभी कहाँ किया है? कनिका ने झुककर पैर छूते हुए कहा। खुश रहो बहुरिया, काहे उद्यापन काहे नहीं करी? तुम्हारे व्रत तो जनवरी में पूरे हो गए थे, फिर क्यों अभी तक उद्यापन नहीं कर पाई? अरे पहले बच्चों की परीक्षा थी, फिर घर में शादी आ गई थी। व्रत का उद्यापन कैसे होता? 3 महीने हो गए हैं। हाँ बहू, 3 महीने हो गए। आप जल्दी उद्यापन कर लेना, इससे पहले कि कोई सगुन अपसगुन हो जाए। चाची जी, आप सही कह रही हो। इस बार जो शुक्रवार आ रहा है ना, बहुत ही शुभ है। हाँ बहुरिया, वो दिन बहुत शुभ है, उसी दिन उद्यापन कर दो। चाची जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहकर कनिका पैर छूकर मंदिर से घर आ गई। कनिका ने वैभव लक्ष्मी व्रत किए थे। 21 व्रत पूरे हो गए थे। उसने उद्यापन करने का सोचा, लेकिन किसी न किसी कारण से उसका उद्यापन टलता ही जा रहा था। पहले बच्चों की परीक्षा आ गई थी। अप्रैल में जेठ जी की बेटी की शादी थी। अप्रैल में उद्यापन करने की बात चलाई तो सासू माँ कहने लगी, अभी व्रत उपवास तो आते जाते रहते हैं, शादी रोज रोज थोड़े ना होती है। शॉपिंग करना है, बच्चों की देखभाल करना है, गांव से रिश्तेदार भी आ रहे हैं, उनकी भी देखभाल करना ही है। सासू माँ तो काम वाली के हाथ का खाना नहीं खाती है। धुले बर्तन फिर से धुलने पड़ते हैं। नाश्ता पानी खाना सब काम हाथ में करके देना होता है। जब कनिका को आराम की ज़रूरत होती है, या तो वह गांव चली जाती है या फिर बड़े जेठ के घर चली जाती है। उसे आराम नहीं मिल पाता। आज जब कनिका मंदिर आई तो पंडिताइन चाची ने उद्यापन के बारे में पूछा। कनिका के ससुर जी की अच्छी सरकारी नौकरी थी, खूब खाने कमाने वाला पद। शहर और गांव में अच्छी जायदाद बना ली थी उन्होंने। अपने जीते जी हिस्सा बांट दिया। बड़े तीनों जेठ पढ़ाई में अच्छे निकले। जायदाद का बड़ा हिस्सा तीनों ने लल्लो चप्पो करके अपना लिया। ननन जी भी अच्छे अच्छे जेवर ले गई। राजीव बहुत सीधा साधा बंदा है, अपने भाई बहन की तरह 3-5 उसे आती नहीं। बीए तक पढ़ा है। उसका छोटा सा व्यापार है, उसमें अच्छी खासी कमाई हो जाती है तो दोनों पति पत्नी आराम से रहते हैं और एक दूसरे से बड़े प्यार करते हैं। जहाँ कनिका घर संभालती है, वही साड़ी में फॉल लगाकर और ब्लाउज सिलकर अपनी जेब खर्च का इंतजाम भी कर लेती है। कनिका के सिए कपड़ों की तारीफ पूरा मोहल्ला करता है कि कनिका जैसी फिटिंग तो अच्छे अच्छे टेलर भी नहीं दे पाते हैं। कनिका ने पैसे जोड़कर घर के पास एक प्लॉट खरीदा। उसमें सब्जी फल फूल लगा रखे हैं। कुल मिलाकर सुखी परिवार है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजू घर आ रहा था, तभी एक ट्रक से टक्कर हो गई उसकी। बड़ी मुश्किल से ही उसकी जान बचाई जा सकी। कनिका ने घर परिवार राजीव की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। तब किसी के कहने पर उसने वैभव लक्ष्मी के व्रत रख लिए और मन्नत भी मांग ली। अब परिवार में सास ससुर ने कितना सहयोग दिया, ये कनिका और राजीव अच्छे से जानते हैं। सुनो, मैं सोच रही हूँ व्रत का उद्यापन आने वाले शुक्रवार को कर दूँ, कैसा रहे? ठीक है, क्या क्या लगेगा? जो भी जरूरत का सामान चाहिए मुझे बता देना, मैं मंगा दूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं, खीर का प्रसाद खिलाना होता है। समोसा दही बड़ा कचौरी जूस वगैरह बना लूँगी मैं। सब आपकी श्रद्धा पर है। ठीक है, देख लो, खाना वगैरह तुमसे अकेले हो पाएगा? भाभीियों को फ़ोन करके बुला लो, थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे वो कब समय पर आई हैं जो अब आएंगी? जितना हो पाएगा मैं खुद ही कर लूँगी। ठीक है, फिर मैं दही बड़ा कचौड़ी और खीर का प्रसाद बना लूँगी। घर का सारा काम निपटा कर दूसरे दिन कनिका ने अपनी सास से कहा, अम्मा जी, आने वाले सप्ताह में व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, खाना खिलाओगी क्या? अम्मा जी, खाना नहीं, नाश्ता करा दूंगी। ठीक है। व्रत के उद्यापन की तैयारी में कनिका जुट गई। उसने सबको आमंत्रित भी कर दिया। पड़ोस वालों को एक दिन पहले और दूध वाले को भी बता दिया। दही बड़े बना लिए, चटनी बनाकर रख दी, खस्ता बनाकर रख दिए, सारा सामान मंगा लिया। सब कुछ अच्छे से चल ही रहा था कि शुक्रवार की सुबह अचानक ही फ़ोन की घंटी बजी। अम्मा जी फ़ोन पर बात करने लगी। फ़ोन पर बात करते करते अम्मा जी ने आवाज़ लगाई। वो दोनों उनके पास पहुँचे तो बोली, बताओ आज क्या है?
आज तो अम्मा जी शुक्रवार है ना, व्रत का उद्यापन कर रही हूँ मैं, कनिका ने बताया। बस और कुछ नहीं? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। आज अनंत का जन्मदिन है, याद नहीं है? अरे बाप रे, हाँ, दिमाग से ही निकल गया। अरे कहाँ से दिमाग में रहेगा, जब परिवार जोड़कर चलो तब तो दिमाग में रहता है। अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं, इसमें परिवार तोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? फिर मैं हमेशा सबसे पहले उन्हें विश करती हूँ। इस बार भूल गई क्योंकि घर में दूसरी बात की तैयारियों में उलझी हूँ। आप अच्छे से मुझे याद दिला देती। तुमसे तो बस बहस करा लो। अम्मा जी मैं बहस नहीं करना चाहती, वैसे भी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। मेरा व्रत है, आज उद्यापन आज तेरा उद्यापन ना हो पाएगा। सबको अनंत के यहाँ न्योता है, सबको वहाँ जाना है, मंझली ने बुलाया है। मगर माँ जी, हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, पूजा ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? सबको बुला भी चुकी हूँ, सब बना भी चुकी हूँ। तो क्या हुआ, सारा सामान ले चलो वहाँ, पार्टी में खप जाएगा। तुम अपना उद्यापन फिर किसी दिन कर लेना। माँ जी माफ़ करना, मेरा उद्यापन आज ही होगा। और यह कहाँ का इंसाफ है? अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो और उनके प्रोग्राम में चले जाओ। फिर उन्होंने कल परसों 2-3 दिन पहले भी तो बताते तो ठीक रहता। और फिर पार्टी तो शाम को 7 बजे है, मेरी पूजा तो 5 बजे है, 2 घंटे का अंतर है। तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। और मना कर दिया। बहुरिया, समझ में नहीं आ रही बात। आज की पीढ़ी की यही तो समस्या है, बड़ों की बात नहीं समझते। अम्मा जी इसमें पीढ़ी की बात क्या है? अम्मा जी पूजा पाठ का काम है, आप शगुन क्यों करना? सब कुछ तैयार है, सब कुछ हो चुका है तैयारी, और आज सबको बुला चुकी हूँ। सबको मना करने से ही अशगुन हो जाएगा? और तू बड़ों की बात न मानकर हमारी बात का अपमान नहीं कर रही है? अम्मा जी हम आपका कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी यही जिद है तो हमसे कोई उम्मीद मत रखना। उम्मीद तो अम्मा जी हम कभी रखे ही नहीं आपसे। अपना आशीर्वाद बनाए रखे, बस यही बहुत है। कनिका ने दोनों हाथ जोड़ दिए और उनके पैर छू लिए। बोली, कहा सुना, माफ़ कर दीजिए। बहू आज तो तुम बहुत बोली। सारा दिन सासू माँ का मूड खराब ही रहा। शाम को 5 बजे कनिका ने पूजा की। महिला मंडली नियत समय पर आ गई। उनको प्रसाद वसाद दिया, नाश्ता कराया, गिफ्ट दिया। फिर सबको विदा करके सासू माँ से 2-3 बार पूछा, अम्मा जी प्रसाद लाऊं? नहीं, अभी नहीं, कहकर उन्होंने मना कर दिया। 6 बजे तक सारा काम निपट गया। जल्दी जल्दी कनिका ने प्रसाद ग्रहण किया। सबके लिए प्रसाद पैक करके जेठानी के घर चल दी। वहाँ पहुँचकर केक वगैरह काट कटाकर जब सब लोग खाने बैठे तो कनिका ने सबको प्रसाद बांटा। अम्मा जी को देने लगी तो उन्होंने खाने से मना कर दिया। अम्मा जी आपने घर पर भी नहीं प्रसाद खाया, हमको प्रसाद नहीं खाना है। काहे अम्मा जी? अरे जो हमारी बात नहीं मानता है हम उसकी बात नहीं मानते। ये प्रसाद है अम्मा, बड़े जेठ जी बोले। हमें इतना गुस्सा चढ़ा तो गुस्से के मारे प्रसाद नहीं खाया जाएगा। कोई बात नहीं अम्मा जी, आप बड़ी हैं, आपका गुस्सा बढ़ा है, लेकिन कभी कभी आप बड़े लोग भूल भी जाते हो कि अच्छे बनने का ज्ञान आप लोग हमें देते हो। आपने जिनका प्रसाद नहीं खाया वो सिर्फ मेरी माँ थोड़े ना है, वो तो जगत की जननी है। और आप भूल गए, व्रत मैंने आपके पुत्र के भले की कामना करके किया है, जब आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। अब आप प्रसाद खाए या ना खाए। अम्मा जी वहीं पर बैठ कर रोने लगी। देख लो तुम लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हो, किस तरह से बोलती है ये कनिका बहू। अब हमने ऐसा क्या गलत बोल दिया माँ जी, जो आप सबके सामने हमें गलत ठहरा रही हैं? मुँह तो देखो इसका, कैसे पटर पटर चलता है। ठीक है अम्मा जी, अगर आपको हमारे साथ रहना इतना ही बुरा लगता है तो हम आपके घर में नहीं रहेंगे, हम अपने बगल वाले प्लॉट पर रहने चले जाएंगे। लेकिन भाभी आप उस प्लॉट पर कैसे रह सकती हो? क्यों भला, क्यों नहीं रह सकती? हमने अपने रहने के लिए एक कमरा तो बना ही रखा है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है भाभी? अम्मा जी ने हमसे वादा किया है कि वो प्लाट बेचकर हमें पैसा देंगी, जिसे हम अपनी बिटिया की शादी में लगाएंगे। बड़ी ननद बोली। ना ना ननद जी, अम्मा जी ने हमसे भी वादा किया है, आधा पैसा देंगी। हमें भी अपने बच्चे की इंजीनियरिंग की फीस जमा करनी है। थोड़ा बहुत पैसा अम्मा ने हमको भी देने के लिए बोला है, आखिर हमारे भी तो बच्चे हैं। दोनों जेठानियाँ बोली। कनिका बहू रोते रोते एकदम से चुप हो गई। बोली,
1 मिनट, ये सब बातें कब हुई? मुझे तो नहीं पता। तुम्हें पता है क्या? उसने अपने पति राजीव से पूछा। नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता। एक दिन अम्मा कह रही थी ये घर बाबूजी ने हमारे नाम कर दिया है, इसके कागज पत्री दिखा रही थी। तुमने देखे थे? बाबूजी बोले, हाँ बेटा कनिका, हमने घर राजीव के नाम कर दिया है, लेकिन हमारा प्लॉट बेचने की बात कब की है, ये तुमको पता है? कनिका ने पूछा। देखो कनिका, घर तुम्हारे नाम पर कर दिया है, अब तुम्हें प्लॉट की क्या जरूरत है? अब उसको बेच दो, बिटिया को और बहू को पैसे की जरूरत है। 1 मिनट अम्मा जी, जब आपने 600 गज का प्लॉट भाइयों के नाम किया था तब हमसे पूछा था, और जब दीदी को सत लड़ा हार दिया था तब क्या मुझसे पूछा था? तुझसे क्या पूछना, तेरी औकात ही क्या है? और घर तो दे दिया तुझको, सब भाइयों को हिस्सा दे दिया है, तो फिर तुझसे क्या पूछना? मेरे पति की कमाई है, जिसे चाहूँ दूँ। फिर अम्मा जी, जब हमने प्लॉट खरीदा था और आपसे थोड़े पैसे मांगे थे कि अम्मा जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, ज़रूरत है, और हम आपका पैसा बाद में वापस कर देंगे, तब आपने क्या कहा था? हम किसी को कुछ नहीं देने वाले, ये कहकर आपने पल्ला झाड़ लिया था। हमने अपने जेवर बेचकर प्लॉट खरीदा, तो आप उसको कैसे बेच सकती हैं? उसकी ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा घर है। तो फिर आप बड़े भैया की गाड़ी बेच दीजिए ना, अगर उनको पैसे की ज़रूरत है। वाह, वो हमने अपने मेहनत की कमाई से खरीदा है, जेठानी बोली। तो फिर दीदी का पार्लर बेच दीजिए। बहस मत करो, हमने अपनी मेहनत से बनाया है, ननद चिल्लाई। तो फिर अपना अपना घर बेच दो, जिसको अपने बच्चों को पढ़ाना है और शादी करवानी है। देखो तो कैसे बहस करती जा रही है, सबके सामने मुंह चला रही है। अम्मा जी, हमारा मुंह चलाना तो आपको दिख रहा है, लेकिन हमारी दिन रात की मेहनत नहीं दिख रही। हम अपने पति के साथ बराबर दुकान में बैठते हैं, कोई हमने स्टाफ नहीं लगा रखा है, ना ही किचन में रसोइया लगा के रखा है कि उसे पैसा देना पड़े। सारे काम हम करते हैं, कोई भी काम वाली नहीं लगाई है। एक एक पैसा हम बचा रहे हैं। सुबह 5 बजे उठकर आपके लिए चाय बनाते हैं, आपकी सेवा भी करते हैं, और आप तो ऐसे बात कर रही हैं, सबकी मेहनत मेहनत और हमारी कबाड़। चुप कर, देख राजीव, ऐसी औरतों को ही डंडा लेकर मारा जाता है। कैसे मुंह चला रही है, तुमसे चुप ना कराई जा रही है? अम्मा जी ने राजीव पर चिल्लाया। अम्मा जी, क्यों हमारी सुखी गृहस्थी में आग लगा रही हो? हम खुश हैं अपनी दुनिया में। आपने हमें ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, हमेशा यह कहा हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं। अगर आप हमारे लिए भी अच्छे से अच्छा टीचर रखती तो क्या हम पढ़ लिख कर आपको आज कुछ बनकर ना दिखाते? आपने भाइयों के नाम शहर के बीचों बीच वाला प्लॉट कर दिया, हमें बताया तक नहीं। जेवर बहन को दे दिए। हमारा एक्सीडेंट हुआ, कनका बेचारे दुकान देखती, घर देखती, आप दोनों की सेवा भी करती। बाहर से सब्जियां और फल ना लेना पड़े, इसलिए उसने अपने प्लाट में सब्जियां और फल लगा रखे हैं कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके, और आप उसका ही प्लाट बेचना चाहती हैं। चलो, आप सब्जियां और फल भाइयों को उठाकर दे देती, हम कुछ ना कहते, लेकिन आज आप उसकी मेहनत का प्लाट इन लोगों को देना चाहती है। मुझे भी बुरा लग रहा है अम्मा, और वो भी मुझे बताए बिना। हमारी मेहनत की कमाई का आज तक इन भाइयों ने मुझे क्या दिया है? इनके घर से मैं कुछ नहीं उठा रहा हूँ। फिर आप मेरी चीज़ कैसे लोगों को बिना मुझसे पूछे दे सकती है? आज तो तुम्हारी भी जबान तुम्हारी बीबी की तरह चटर पटर चल रही है राजीव। माफ़ करो अम्मा, अगर आपको मेरी बीबी की सेवा नहीं दिखती, सिर्फ उसका बोलना दिखता है। कुछ तो याद होगा, 5 बजे उठकर वो आपकी सेवा में जुट जाती है, फिर आपके लिए चाय, सेहतमंद नाश्ता, दोपहर को फल काट कर देती है, आपके सर में तेल लगाती है, रात में आपके पैर दबाती है, तेल मलती है पाँव पर। अगर आपको ये सब नहीं दिखाई देता तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम भी अपनी बीबी के साथ अपने प्लाट पर चले जाएंगे। राजीव जी, 1 मिनट, मुझे सबसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? सब एक साथ बोले। किस किस को पैसे की ज़रूरत है और कौन कौन चाहता है कि प्लॉट बिक जाए? वैसे छोटी बहू, पैसे की ज़रूरत किसको नहीं है? आज के ज़माने में सभी को है। मजलिस जेठ बोले। और किसको है? बार बार काहे पूछ रही हो? छोटी भाभी, हमें अपनी बिटिया की शादी करनी है, तो हमें भी पैसों की ज़रूरत है। हम प्लॉट बेच देंगे और पैसा भी आप लोगों को दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोलो। प्लॉट बेचने के बाद जो भी पैसा मिलेगा,
हम आप लोगों को दे देंगे, उसकी लिखा पढ़ी तो हम करवाएंगे ही। साथ में ये जो 2 जन हैं, अम्मा और बाबूजी ना, इन दोनों जन हमारा घर छोड़कर चले जाएंगे। जिनको ज़रूरत हो वो ले जाए, किसी भी तरह की जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगी। और ये लोग भूल गए कि इनका एक बहू और बेटा और है। ऐ लड़की, क्या बात करिए, वो हमारा घर है, हमने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है। ठीक है, तो बताइए कौन दोनों को ले जाना चाहता है? कनिका ने उनकी बात काटते हुए कहा। छोटी भाभी, मैं तो अपने साथ किसी को न रख पाऊंगी। मैं तो सुबह पार्लर जाती हूँ, शाम को आती हूँ, घर में भी काम करने के लिए मेड लगा रखी है। तो कोई बात नहीं, वो 4 की जगह 6 लोगों का खाना बना देगी। 2 लोगों का बनाने में उसे कौन सी मुश्किल आएगी? मजाक समझ रखा है क्या? 2 लोगों का खर्चा कितना बढ़ जाएगा? नहीं छोटी भाभी, हमसे ना हो पाएगा, माफ़ करना। ननद बोली, बड़ी भाभी आप पगला गई हो क्या? तुम्हें तो पता है हमारी बैंक की नौकरी है, हम सुबह जाते हैं शाम को लौटते हैं। बैंक में तो हम कुर्ता पजामा जीन्स वगैरह पहन के जाते हैं। अम्मा बाबूजी कहाँ देख पाएंगे हमें इस तरह से? फिर ऑफिस से लौटकर इनकी सेवा हमसे ना हो पाएगी। मजली भाभी, आप क्या कहती है? हम तो बिल्कुल ना रख पाएंगे। हमारे स्कूल में कभी बच्चों के एग्ज़ाम चलते हैं तो कभी टेस्ट चलते हैं, तो सारा दिन वहाँ मारा मारी करो, घर में आकर इन लोगों की सेवा। ना बाबा ना, हम तो न रख पाएंगे। और छोटी जेठानी जी, अब हम अपना बिजनेस देखेंगे या इन लोगों की सेवा करेंगे? अरे बा जेठानी जी, तुम्हें तो पता ही है हमारा बिजनेस कितना बड़ा है। पूरे 50 लोग काम करते हैं हमारे साथ। अच्छा ननंद रानी जी, आपको पता तो था ना कि आपको अपनी बिटिया की शादी करनी है, तो काहे के लिए होंडा सिटी गाड़ी खरीद ली? पुरानी वाली गाड़ी में भी तो काम चल ही रहा था ना। ननंद रानी ने आंखें तरेर कर कनिका को देखा। और बड़ी जेठानी जी, आज आप कमरे में मुझे अपनी 2 लाख की हीरे की अंगूठी दिखा रही थी, ना खरीदती अगर आपको अपने बेटे की इंजीनियरिंग की फीस देनी थी। मझली और छोटी जेठानी जी, आप लोग हमेशा मुझसे कहती हैं कि मैं छोटे छोटे गिफ्ट देती हूँ, सस्ती साड़ियाँ पहनती हूँ, तो आप लोग जो होटल में किटी पार्टियाँ करती हैं, मत करो। अभी 1 महीने पहले आपने अपने बेटे का बर्थडे होटल में किया था और 1 लाख रुपए का खर्चा किया था। मत करते ना। आप लोगों की तरह किसी से भीख तो नहीं मांगते, ना ही किसी भी चीज़ पर बेवजह मैं हक जमाती हूँ। कनिका सबको मुंह पर जवाब दे रही थी। आज उसने सोच के ही रखा था कि आज वह सबको बोल ही देगी और पूरा परिवार उसको देखे जा रहा था। ये वही कनिका है जो हमेशा चुप रहती है, किसी को जवाब नहीं देती, बल्कि सबके आगे आगे होकर काम कर देती है। अब वह अपनी सास की तरफ मुड़ी। अम्मा जी, देख लिया आपका सोने से जड़ा हुआ परिवार, जिसके लिए आप जान दिए रहती हैं। आपके बेटे और बहुओं ने जब सबने ही मना कर दिया आपको रखने के लिए, अब आप क्या करेंगी? सासू माँ ने सुना तो शर्म के मारे सर ऊपर नहीं कर पाई। आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे उनके। मैंने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, हमेशा तुम्हें बुरा बोलती रही, लेकिन इन लोगों ने हमें रखने से भी मना कर दिया। अम्मा, रखने वाले ना रखने वाले हम कौन होते? वो आपका घर है, वहीं आराम से रहिए आप। बाबूजी की पेंशन भी आती है, आप लोगों की ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। क्यों किसी का मुंह ताकना? नहीं कनिका बहू, लेकिन कनिका ने उनकी बात काटते हुए कहा, लेकिन हम अब आपके साथ न रह पाएंगे अम्मा जी। आज आप पछतावा कर रही हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन कल फिर आप अपने घर की धौंस देती रहेंगी। इससे अच्छा टूटा फूटा जैसा भी है हम अपने प्लॉट पर रहेंगे जाकर। राजीव जी, जब सब कुछ करने के बाद भी मैं ही बुरी हूँ, तो अब मैं बुरी ही रहूँगी। मैं अपने बच्चों और आपके साथ अपना सुखी संसारिक जीवन बिताना चाहती हूँ, और ऐसे भीख मंगे रिश्तेदारों से तो दूर रहना ही भला है। आपको तो हमारे साथ कोई परेशानी नहीं है ना? अरे नहीं कनिका, तुम तो मेरी खूबसूरत दुनिया हो। हम दोनों अपने दोनों बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो क्या हुआ, और ना ही मुझे ज़्यादा बातें बनाना आता है, लेकिन मेरा वादा रहा तुमसे, तुम मेरे साथ खुश ही रहोगी। कनिका और राजी ने सबको हाथ जोड़े और अपने बच्चों को लिया और अपनी इकलौती पुरानी बाइक को स्टार्ट किया और घर की ओर चल दिए। कनिका ने धीरे से राजी से कहा, मुझे हीरे मोती जेवर नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा है
वो मेरा ही बना रहे, मैं उसी में खुश हूँ। राजीव ने भी धीरे से कहा, मैं भी। और अम्मा जी, वे अब अपनी गलती पर पछता रही थी। जिन बेटे बहुओं और बेटी के लिए वे हमेशा अपनी बहू को नीचा दिखाते रहे, आज उन्हीं लोगों ने अम्मा जी को नीचा कर दिया और परिणाम स्वरूप कनिका ने तक उनका साथ छोड़ दिया। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? शायद घर घर की कहानी ही है। थोड़ा बहुत इसी तरह का माहौल कई घरों में देखा जाता है। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।